मनु जी महाराज भगवान का जो स्वरूप है मत्स्य रूप, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय जसो सहसे बलाय महात्मस्याय नमः इति। हे सत्प्रधान, मुख प्राण, सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल तथा शरीर बल, ओंकार पद के सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बारंबार नमस्कार है तो भगवान ही। अब वो चाहे नरसिंह का रूप धारण कर लें, चाहे वो मत्स्य रूप धारण कर लें, चाहे वो किसी भी रूप में आए। कच्छप अवतार हुआ भगवान का, ये दिखाने के लिए भगवान का अवतार है। हम लोग मंदिर में मूर्ति में पूजा कर रहे हैं। जब भगवान सर्वव्यापी हैं, घट घट वासी हैं, तो ऐसा कौन सा रूप आप दिख रहा होगा इससे भगवान नहीं है? अगर कोई कहे कि मूर्ति में भगवान नहीं, तो फिर भगवान सर्वव्यापी कैसे हुए, सर्वांतर्यामी कैसे हुए? इसलिए भगवान भी अपने भक्तों के साथ विनोद करते हुए भिन्न भिन्न अवसरों पर भक्तों के रक्षा के लिए उनकी जरूरत के अनुसार प्रकट होते हैं। प्रार्थना करें मनु जी। अंतर बहिष्याखिल लोक पालकै राद्रेष्ट रूपो विचर्षे स्वर्ण स ईश्वरस्त्वं यैदं बसे अन्यान् नामना यथा दारुमय नरै स्त्रियम्। हे प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्रह्म आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। विधि आपका महान शब्द है। भगवान अभी हम लोग गा रहे थे ना, जय ही सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। आप ही सृष्टि बनायो, त्रिविध बनायो, ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही बन गए। कोई दूसरा नहीं है आपके अलावा, भगवान के अलावा कोई दूसरा है नहीं। योगी और हमारे परम पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया में दूसरा कोई है नहीं, सब वही है, सब रूप में। तो कह रहे हैं मनु जी महाराज कि जो आप बना दिए अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं, और जो आपके प्रेम में हैं वही आपको समझ सकते हैं, बाकी बिना जनाए और कोई नहीं जान सकता है। यमलोक पाला किलमत सर्जरा हित्वा यतन्तो अपि पृथक् समेति च पातुं न सोऽग्निपदश्चतुष्पद सरीसृपमस्थानु यदत्र दृश्यते। एक बार इंद्रादि इंद्रिय अभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाल हुआ, तो आपके अलग हो जाने से वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य पशु स्थावर जंगम आदि इतने से दिखाई देते हैं। उनमें से किसी को भी बहुत यत्न करने पर भी नहीं रक्षा कर सकते। एक बार इन देवताओं को भ्रम हो गया कि अरे सृष्टि और सबका रक्षक तो हम ही हैं, तो भगवान साथ छोड़ दी। कभी की लीला होगी तो ये लोग कितना भी प्रयास किए, महाप्रलय आ गया और ये लोग उनकी रक्षा नहीं कर सके, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जब महाप्रलय आता है तो सारी सृष्टि देवी देवताओं से ब्रह्मलोक में, अब ब्रह्मा जी भगवान में जाकर समाहित हो जाते हैं। आप ब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माओ पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न बीतते। ये ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्तिनो है, सबकी वापसी होती है। सिर्फ भगवान ही है, अचल है, अटल है, स्थावर है, सनातन है और सबके परमाधार हैं, परम संरक्षक है। भगवान गांता नवयोधिमालिनी छोणी मीमामो सधि विरुधाम निधिम मया सहोरी क्रमत्याजोजसा तस्मै जगत प्राण गणात्मने नमेति। हे अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं को आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़े बड़े उताल तरंगों से प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। अब संसार के समस्त प्राण समुदाय की नियंता है, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। जब संसार में महाप्रलय था तो औषधियों के साथ एक बड़े नाव में
सब सप्त ऋषि और मनु जी आदि जाकर बैठ गए और मत्स्य देव जो भगवान के अवतार थे वो उस नाव को खींच कर पार लगाए थे। वही बोल रहे हैं कि उस महापर्ल में आप ही रक्षा किए थे। 93 वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पृथ्वीराज अरम्या भगवान को उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते अकुपाराय सरसत्व गुणा विशेषणाय अनुप्लक्ष तस्थानाय नमो वर्षमणे नमो भूमने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त हैं, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं, जो काल की मर्यादा के बाहर उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बारंबार नमस्कार है। भगवान का रूप अवतार कच्छप रूप हुआ था। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाले या दृश्य प्रपंच, मनु जी कह रहे भगवान से कि जो अनेक रूप प्रतीत हो रहे हैं सारे दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही है, इसलिए इसकी वस्तुओं कोई संख्या नहीं, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय स्वरूप आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। एकमात्र आप ही जरायुज स्वेद अंडज उद्भिद जंगम स्थावर देवता ऋषि पितृगण भूत इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। देखिए सब वही हैं, आप असंख्य नाम रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की थी, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्ति हो जाती है वही वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। उत्तर पूर्व वर्ष भगवान एक पुरुष बराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। भगवान का एक स्वरूप है बराह, एक पुरुष बराह के रूप में आकर धरती की रक्षा की थे। वहाँ के निवासियों के सही साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती है और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जाप करते स्तुति करती है। कहती हैं ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कर्तव्य महाद्वाराय भव्याय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कर्तरूप है था बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्म त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान बराह को बारंबार नमस्कार है। ऋत्विक जन जिस प्रकार अनिरूप काष्ठखंडों में छुपी अग्नि का मंथन द्वारा प्रकट करते, उसी प्रकार कर्माशक्ति और कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ शरीर इंद्रियादि को बिलो डालते, उसी प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको प्रणाम है। करें कि इसे लकड़ी यज्ञ में 2 लकड़ियों को और उन्हीं रूप काष्ठखंडों को मंथन करने से अग्नि प्रकट होता है। ऐसे ही जो साधक हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो अपने मन इंद्रिय बुद्धि को खूब घर्षण करते हैं, भगवान में लगाते हैं और भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिक हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु अयन शरीर इस काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बारंबार प्रणाम है। योग तपस्वी भी अपने जो साधन से जिन्हें पाते हैं वही अपने प्रभु हैं। प्रभु का ही सारा रूप है, चाहे जिस साधना से प्राप्त करें। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सनिधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षी की इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुण के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुण एवं कर्मों के साक्षी आप भगवान को बारंबार प्रणाम है। आप जगत के कारण रूप आदि शुक्र हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करते हुए मुझे अपने दाढ़ों के नोक पर रखकर रसातल से परलोपयोधि के बाहर निकाले। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बारंबार प्रणाम करती हूँ। ये धरती माँ प्रार्थना करेंगे कि आप ही तो मुझे निकाले थे बनकर बराह रूप में, इसलिए आप पे आप देखें ये भावना है शब्दों का एक संजोग है, जोग है, भगवान के साथ जुड़ना है। ये भद्र शर्मा जी, मनु जी महाराज, धरती माता, ऋत्विक जन सब बारंबार भगवान से प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किसी तरह परम दयालु भगवान हमारे इन प्रार्थना से प्रसन्न हो जाए, इसलिए आप सब अपने जीवन में प्रार्थना को स्थान दीजिए। नियमित प्रार्थना वंदना भगवान का किया कीजिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो। और भगवान प्रसन्न हो गए, दुनिया में कोई भी साधन, कोई भी परम पद भी आपके चरण के धूल बन जाएंगे। लेकिन
पूजा पाठ साधना आराधना प्रार्थना और अंत में भगवान पर पूर्ण भरोसा पूर्ण समर्पण। आप ही हो तो हम हैं, आप ही के बदौलत हम हैं, आप ही से सारा संसार है और आप ही की कृपा से हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। इसी भावना में रहना है। इसी के साथ पंचम स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सब सनातन धर्म की। मनु जी महाराज